डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में हम MS वर्ड के बारे में बात करेंगे। कल भी इस टॉपिक के बारे में हमने कुछ चीज़ें जानी थी। आज हम इसके बारे में कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कल क्या क्या देखा था हमने, फिर आगे की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन और फीचर्स के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने क्रिएटिंग एंड सेविंग ए फाइल, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात की थी। ठीक है, कैसे हम फाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, ये कल हमने देखा था। ठीक है, और उसके बाद कैसे हम एडिट करते हैं डॉक्यूमेंट को और फॉर्मेट करते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। देन फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट कलर और अलाइनमेंट के बारे में बात की थी, और उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात की थी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अब इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर। कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर, फुटर और पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम जाएंगे मेन्यू बार में व्यू ऑप्शन होगा। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्यू ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो जब हम क्लिक करेंगे इसके एरो पर, तब एक विंडो जिस तरह की ये ओपन है, ये विंडो ओपन होगी, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कुछ फंक्शंस होंगे जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक फंक्शन होगा हेडर फुटर के नाम से, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। वो देखिए, एक फंक्शन होगा हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आएंगे हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। इस पे हम क्लिक करके कोई भी हेडर का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट के हेड, यानी कि पेज के सबसे स्टार्टिंग में ऐसा मटेरियल लिखना जो हर पेज पर आना ज़रूरी है। ठीक है, या हर पेज पर आना चाहिए, तो हम उसे हेडर या फुटर, और जो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे हम नीचे लिखना चाहें पेज के कि नीचे लिखा हुआ आना चाहिए, तो हम उसे हेडर फुटर के थ्रू हर पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट कर सकते हैं। बार बार उसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हेडर से हम कोई भी हेड पेज का प्रोवाइड करा सकते हैं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, और फुटर से कोई फुटर या फुट टेक्स्ट हम प्रोवाइड करा सकते हैं ओवरऑल डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, देन पेज नंबर, यानी अगर मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हैं या 20 पेजेस हैं या 30 पेजेस हैं, या जो जितने भी पेजेस हैं टोटल, उनको नंबरिंग अगर देनी हो 1 2 3 स्टार्टिंग से, वो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसमें ऑप्शंस भी आता है कि हेडर किधर होना चाहिए, फुटर किधर होना चाहिए, लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। और पेज नंबर में भी ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं कि जो हमारा पेज नंबर वो लेफ़्ट में हो या राइट में हो या सेंटर में होना चाहिए पेज के। तो इस तरीके से हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर और हेडर फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, हेडर फुटर बटन्स, इंसर्ट टैब। ठीक है, हेडर फुटर बटन आप इंसर्ट टैब में भी मिल जाएंगे आपको। डायरेक्टली हेडर फुटर और पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेलेक्ट हेडर सेलेक्ट करते ही टाइटल, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल जो दिख रहा है, इसमें आ जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो यहाँ टाइप हो जाएगा और हर पेज पर ये आने लगेगा हेडर के फॉर्म में। ठीक है, देन क्लोज द हेडर एंड फुटर, और एक ऑप्शन होगा जिस पे क्रॉस बना हुआ होगा रेड कलर का, वो क्लोज हेडर और फुटर ऑप्शन के लिए यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर और फुटर और पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। फुटर इंसर्ट करने के लिए हम कोई भी, जैसे हेडर और फुटर हमने व्यू में देखा, तो वहाँ से हम फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइट करके दिखाया गया है। देन पेज नंबर में जाके हम किसी भी पेज का, जिस तरीके से दिखा रहे हैं पेज नंबर 1 2 3, यानी इस लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, इस तरीके से पेज नंबरिंग किसी भी पेज की अलग अलग स्टाइल में कर सकते हैं। अब बात करते हैं चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं, कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें ग्रामर में या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट का डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग हम स्पेलिंग चेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग चेक और स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब है कॉन्सेप्चुअल स्पेलिंग एरर्स को देख सकते हैं हम, स्पेलिंग ग्रामेटिकल एरर को देख सकते हैं। डायरेक्टली हम कीबोर्ड से F5 को प्रेस करके भी ये कर सकते हैं। और अगर हम इसमें बात करें वर्ड में, तो मेन्यूज़ में अगर हम जाएंगे
तो मेन्यूज़ के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन होता है, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कैसे हमारी स्पेलिंग को हम सही करेंगे और ग्रामेटिकल मिस्टेक को हम सही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमने एक वर्ड लिखा प्रोग्राम, यहाँ पर प्रोग्राम की स्पेलिंग गलत है, तो इस पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे, जो भी चीज़ गलत होगी वो अंडरलाइन हो जाएगी रेड कलर से, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी की स्पेलिंग में मिस्टेक है तो जब हम डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे तो वो चीज़ अंडरलाइन होकर आएगी रेड कलर से, ठीक है। उस पर राइट क्लिक करेंगे तो जो प्रोग्राम की स्पेलिंग है वो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं या ऐड टू डिक्शनरी, या डिक्शनरी के लिए ऐड कर सकते हैं। जो MS ऑफिस की डिक्शनरी है उसमें भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम की जो एक्यूरेट स्पेलिंग है वो शो हो जाएगी और उसे सेलेक्ट करके हम स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। मान लीजिए सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में दिखा है। सबस्क्रिप्ट का मतलब है किसी के ऊपर पावर लगाना, ठीक है। जैसे M के ऊपर पावर 3 लगाया, और सुपरस्क्रिप्ट होता है M किसी की पावर लगाना, और सबस्क्रिप्ट होता है किसी की बेस में कुछ लिखना, ठीक है। रेट पर मंथ जो बेस लिखा हुआ 1 वो सबस्क्रिप्ट है, और इस सुपरस्क्रिप्ट में है M की पावर 3, ठीक है। तो जब ये पावर लगानी हो या बेस लगाना हो तब हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे मैथ का हम कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हैं, कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, तब हमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है, ओके। देखिए डायरेक्टली अगर हम देखें तो होम पर हम जाएंगे तो ये एक्स सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट एक आइकन्स हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो जो बेस में जिसके पावर है, बेस लिखा हुआ है जिसके, वो सबस्क्रिप्ट होगा, जिसके पावर लगी हुई है वो सुपरस्क्रिप्ट होगा। इस तरीके से मान लीजिए कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला H2O लिखना है तो डायरेक्टली स्टेप 1 में H2O लिखेंगे, फिर उसे सेलेक्ट करेंगे हम। सेलेक्ट करने के बाद हम सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हुआ स्टेप 1 में हमने लिखा है H2O लिखना है हमें, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने H2O लिखा। स्टेप 2 में जो जिस भी अल्फ़ाबेट को हमें सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट बनाना है उसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने डायरेक्टली होम पेज पे जाके जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के आइकन्स, उन पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद जो भी हम चेंजेस करना चाहेंगे वो इसमें हो जाएगा। जैसा हमने H2O में चेंजेस किया है जो सक्सेस हो गया है, ठीक है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इंसर्टिंग सिंबल्स। अब सिंबल कैसे इंसर्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब भी हम कोई भी मैथ की इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है, कोई केमिस्ट्री की इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन वगैरह लिखते हैं, तब हमें सिंबल्स की ज़रूरत होती है। या पर्टिकुलर कोई भी सिंबल्स हम जब भी लेटर बनाते हैं तो ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो जब हम किसी MS वर्ड को ओपन करेंगे तो साइड में इक्वेशन और सिंबल्स के नाम से स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके के जो स्क्रीन पर सिंबल आए हैं वो आ जाएंगे, और मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो मोर सिंबल्स की एक स्क्रीन इस तरीके से आपके उस पर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी सिंबल, ठीक, क्लिक का है, जो भी सिंबल इसमें बने हुए हैं वो डायरेक्टली आप क्लिक करने के बाद इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। सेलेक्ट करेंगे सिंबल को और उसके बाद इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जो भी सिंबल आप लेना चाहते हैं, ठीक है। अब प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग की बात करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग यानी कि जब हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया तो हम देखना चाह रहे हैं उसे कैसे, उसका प्रिंट कैसा आएगा, तो वो कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। यानी प्रिंट लेने से पहले हम उसका प्रीव्यू देखना चाहें कि हमारा प्रिंट आएगा कैसा। प्रिंट होने के बाद तो हम प्रिंट प्रीव्यू डायरेक्टली हम जब जो स्टार्ट बटन है, जो ऑरेंज कलर का गोल बटन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा। जब प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे तो प्रिंट, क्विक प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू 3 ऑप्शन आएंगे। प्रिंट प्रीव्यू में हम उस पेज का प्रिंट देख सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट का प्रिंट देख सकते हैं। और जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जो इस तरीके की ओपन हुई है प्रिंट की। तो यहाँ पर हम प्रिंट की विंडो में जाके प्रिंट के लिए प्रिंट का पेज लेआउट, प्रिंट
कौन से पेजेस कस्टम कर सकते हैं, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, कौन सा पेज हमें प्रिंट करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। 1 साइड प्रिंट करना है, 2 साइड प्रिंट करना है, कौन कौन से रैंडमली पेजेस हमें प्रिंट करने हैं, ये सारे सेलेक्ट करने के बाद हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट एंड पिक्चर्स। कैसे क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट और पिक्चर को हम इंसर्ट करते हैं। कोई क्लिप आर्ट पर इंसर्ट करना हो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, या वर्ड आर्ट इंसर्ट करना हो, या पिक्चर इंसर्ट करनी हो, तो कैसे करेंगे। तो डायरेक्टली हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हमें पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट के ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से पिक्चर, क्लिप आर्ट और बर्ड आर्ट के ये ऑप्शन दिखाई है। बर्ड आर्ट के लिए जो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कैसे हम अपने बर्ड्स को लिखें, बर्ड में कैसे आर्ट्स हम लाएं, ठीक है, किस किस स्टाइल में हम लिखें बर्ड को, वो बर्ड आर्ट कहलाता है। इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट टैब में जाके देन पेज सेटअप। पेज सेटअप में जाके हम पेज का जो ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट मोड में है, उस तरीके का हम सेट कर सकते हैं पेज सेटअप में जाके। पेज का साइज़, ठीक है, मार्जिन, पेज का टाइप, ये सारी चीज़ें हम पेज सेटअप में जाके सेट कर सकते हैं। ओके, देन इस तरीके से हम पेज सेटअप में सारी चीज़ें कर सकते हैं। देन बुलेट एंड नंबर, किसी भी डॉक्यूमेंट को बुलेट्स और नंबर्स प्रोवाइड कराने होंगे तब हम डायरेक्टली हमारे होम स्क्रीन पर ऑप्शन होता है बुलेट और नंबरिंग का, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ग्रीन कलर के एरो से मैंने लिखा है। ठीक है, बुलेट्स एंड नंबर्स, यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट करके पर्टिकुलर टॉपिक वाइज टॉपिक आप नंबरिंग या बुलेटिंग कर सकते हैं। इस तरीके के ये बुलेट्स मिलेंगे और इस तरीके की आपकी नंबरिंग हो सकती है। ये ऑप्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, बुलेट्स और नंबरिंग में नंबरिंग आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बुलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं उनकी बात हो रही है। उसके बाद बॉर्डर और शेडिंग, किस तरीके से आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बॉर्डर और शेड कर सकते हैं। तो आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे तो बॉर्डर और शेडिंग आपको वहाँ मिलेगा और वहाँ से आप बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन फाइंड एंड रिप्लेस, किसी भी वर्ड को फाइंड करना हो, रिप्लेस करना हो, तो आप एडिट ऑप्शन में जाके फाइंड और रिप्लेस में जाके वर्ड को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हो। कौन सा वर्ड फाइंड करना है और उसकी जगह कौन सा रिप्लेस करना है, इस तरीके से हम रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट को क्लिक करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को करेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे और एक टेबल बनी होगी, वहाँ से हम जितने रो और कॉलम की टेबल चाहिए होगी हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।